नमस्कार दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश सिपाही दरोगा या किसी अन्य एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे साथ जुड़ कर के सामान्य हिंदी व्याकरण के प्रश्नों को हल करके परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं तथा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम प्रश्नों की सीरीज को हल करते हैं। तो आज हमने आपका टॉपिक लिया है हिंदी वर्णमाला ध्वनि वर्णक्रम। तो आइए प्रश्नों को हल करते हैं। कौन सा स्वर नहीं है? ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी उ, ऑप्शन सी ए और ऑप्शन डी ब है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी है ई, ऑप्शन सी है उ और ऑप्शन डी है ओ। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। यहाँ व्याख्या दिया हुआ है। स्वतंत्र रूप से उच्चरित वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं जिनका वर्गीकरण निम्न है। हर्ष स्वर या मूल स्वर, हर्ष स्वर या मूल स्वर, जैसे अ, ई, उ और इ, ये मूल स्वर है या हर्ष स्वर है। इसी तरीके से दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, मूल दीर्घ स्वर है। संयुक्त स्वर में ए, ऐ, ओ और औ, ये संयुक्त स्वर है। निम्न में दीर्घ स्वर है। ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी ए और ऑप्शन डी ऐ। इसका आंसर होगा बी। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ओ और ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी ऐ। तो इसका ऑप्शन ए सही है, क्योंकि यह मूल दीर्घ स्वर है और अ से जोड़ अ बराबर आ। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? ऑप्शन ए ऐ री, ऑप्शन बी अ ए औ, ऑप्शन सी आ ए औ,
ऑप्शन डी ए ऐ ओ औ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि ऑप्शन ए में री मूल स्वर है, ऑप्शन बी में मूल हर्ष स्वर है और ऑप्शन सी में मूल दीर्घ स्वर है। संयुक्त स्वर ऑप्शन डी ए ऐ ओ है। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। इसी मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद बताए गए हैं। हर्ष स्वर अ ई उ री, अ ई उ री हर्ष स्वर और मूल स्वर है। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में आ ई उ ए ऐ ओ औ ये ध्वनियां हैं। और पुलुप्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे पुलुप्त स्वर कहते हैं। इसका अंक 3 अंक देवनागरी का लिप है। संस्कृत व्याकरण में पुलुप्त स्वरों की संकल्पना प्राप्त होती है, पर हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है। यानी संस्कृत में पुलुप्त स्वर का प्रयोग होता है, लेकिन हिंदी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ अपलुप्त क्या है? वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ अपलुप्त क्या है? वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ अपलुप्त क्या है? तो यहाँ ऑप्शन ए है स्वर, ऑप्शन बी है व्यंजन, ऑप्शन सी है मात्रा और ऑप्शन डी है विसर्ग। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्वर ध्वनि के प्रकार होते हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए दीर्घ, ऑप्शन बी प्लुप्त और ऑप्शन सी ह्रस्व और ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3 और ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि जिह्वा के आधार पर अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर होते हैं। यहाँ नीचे व्याख्या भी दिया गया है। अग्रस्वर वे स्वर आते हैं जैसे ई ए ऐ। मध्य स्वर में केवल अ। तो ज्यादा सवाल परीक्षाओं में पूछे जाने वाला है मध्य स्वर। मध्य स्वर की ज्यादा संभावना रहती है। उसी तरीके से पश्च स्वर, पश्च स्वर में
आ, उ, ऊ, ओ, औ। ये पश्च स्वर। अर्ध विवृत स्वर है। अर्ध विवृत स्वर है। ऑप्शन ए उ, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी आ और ऑप्शन डी ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सॉरी, मान स्वर मान स्वर कुल 8 होते हैं। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ दिया है विवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है वो विवृत में आ है। अर्ध विवृत में ए, ऐ, आ, औ। अर्ध संवृत ए, औ। संवृत में ई, उ। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं ए वृत्ताकार स्वर, बी समृद्ध स्वर, सी अनुनासिक स्वर और ऑप्शन डी है निर्नुनासिक स्वर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आज की प्रश्नों की सीरीज की श्रृंखला समाप्त हुई। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ करके प्रश्नों को सीरीज हल करें और अच्छे अंक पाएं। धन्यवाद।